गुजरांवाला थाना सब्जी मंडी के एसएचओ अपने साथियों समेत मुबैना तौर पर रिश्वत के इल्जाम में गिरफ्तार। मशकूक किरदार की खातून है। एसएचओ को दरखास्त देती है कि एक शख्स है, उसने मेरा 5 लाख देना है। एसएचओ साहब जाता है, उसको उठा के ले आते हैं। गुजरांवाला के थाना सब्जी मंडी के एसएचओ अपने 2 साथियों समेत अपने ही थाने में बंद हो गए। ये वाकया है क्या, क्यों पेश आया, इसके पीछे मुहर्रकात क्या है और अब एसएचओ जो है वो कहां पर है, ये तमाम तफसीलात जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी सदर प्रेस क्लब गुजरांवाला हाफिज शाहिद मुनीर साहब। इनसे बात करते हैं। अच्छा सर बताइएगा, ये वाकया है क्या, ये कैसे पेश आया? खातून जो है एक मशकूक किरदार की खातून है। वो एसएचओ को दरखास्त देती है कि एक शख्स है जो वांडो थाना का इलाका भिक्की है, वहाँ का रहशी है, उसने मेरा 5 लाख देना है। अब इस तरह की दरखास्त के ऊपर आप करते ये हैं कि दोनों पार्टीज को बुलाते हैं, नोटिस करते हैं, लेकिन एसएचओ साहब रेड करते हैं, खुद उनके साथ सब इंस्पेक्टर, उनका एक एएसआई जाता है, पूरी टीम के साथ उसको उठा के ले आते हैं, ला के उसको थाने में जलील करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और उसको कहते हैं इस खातून के पैसे दो। अब वो खातून अपना लेन देन कोई साबित नहीं कर सकती कि इसने कोई जमीन खरीदी है, कोई चीज बेची है, बस वो कहती है मैंने इससे पैसे लेने हैं। इसके बावजूद कि वो एसएचओ साहब कोई तफ्तीश करते हैं, उसके थाने में उससे स्टाम्प लिखवाया जाता है, जलील किया जाता है, उसके अंगूठे लगवाए जाते हैं और उसके कहते हैं 5 लाख रुपया अरेंज करो, और बड़ी मिन्नत समाजत के बाद उसको टाइम दे दिया जाता है और वो घर चला जाता है। फिर वो दोबारा फोन करता है कि मैं शेखुपुरा जा रहा हूँ अपने अजीज के पास, तो आप फिर किसी को भेज दे, मैं उधर से पैसे अरेंज करके देता हूँ। एसएचओ साहब भेजते हैं उसको एएसआई को शेखुपुरा में, वो जाता है, फिर वहां से 5 लाख रुपया वसूल करके ले आता है। जो खातून को जाते हैं या इनको जाते हैं, किसको जाते हैं? इल्जाम ये भी है कि ये जो पुलिस वाले हैं, इन्होंने मशकूक खवातीन रखी हुई हैं जो मुख्तलिफ लोगों पे इल्जाम लगाती हैं, ये खुद ही उठा के लाते हैं। चूंकि खातून का मसला होता है, जो इज्जतदार लोग होते हैं वो डर जाते हैं। चूंकि बड़ा आदमी था, उसने पैसे तो दे दिए, लेकिन पैसे देने के बाद उसने जाके गुजरांवाला के सीपीओ यासलीम साहब को दरखास्त दे दी कि सर मेरे साथ तो ये डकैती हुई है। अब इसकी इंक्वायरी शुरू होती है और इंक्वायरी सौंपती जाती है एसएसपी ऑपरेशन गयूर खान को, और फौरी तौर पर जो तीनों पुलिस अफसरान हैं, एसएचओ, सब इंस्पेक्टर, एएसआई को गिरफ्तार करके थाना माल्टोन की हवालात में बंद कर दिया जाता है ताकि ये असरअंदाज ना हो सके। एक दिन उधर रहते हैं, दूसरे दिन इनको सीआईए में भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद जब 2 दिन में इंक्वायरी मुकम्मल हो जाती है और ये बात साबित हो जाती है कि औरत का कोई लेन देन नहीं है, पुलिस ने ढोंग से इस्तेमाल किया है अपने खाते खोलने के लिए, अपनी रिश्वत के लिए, अपना जेब गर्म करने के लिए, एक शरीफ शारी को हरासा किया है, जिसके बाद इनके ऊपर बाकायदा एक मुकदमा दर्ज होता है, जिसमें जो एफआईआर अभी सील है, सामने नहीं लाई। पुलिस ने मौकफ दे दिया है, उनको गिरफ्तार करने की एक तस्वीर भी जारी कर दी है, लेकिन एफआईआर सामने नहीं आई। बताया ज़बानी ये गया है कि इनके ऊपर 155C पुलिस रूल लगा है, इनके ऊपर 365 लगा है कि अगवा करना। ये 2 बड़े दफात जो हैं इनके ऊपर लगाई गई हैं, जिसमें पुलिस रूल भी आ गया और अगवा भी आ गया। अब ये तीनों गिरफ्तार हैं, अपने ही थाने के हवालात में बंद हैं और इनको रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। अभी सामने नहीं आ सका कि इनको जब रिमांड के लिए पेश किया गया है, इनका रिमांड सामने आया है, इनकी बेलें हुई हैं या नहीं हुई हैं। लेकिन ये बड़ी अच्छी रिवायत है कि आप अपने ही पुलिस अफसरान के खिलाफ, चूँकि एसएचओ बादशाह होता है थाने का, स्याह करे सफेद करे, एफआईआर उसने लॉन्च करनी होती है, सारी कार्रवाई तो एसएचओ ने करनी होती है। तो ये एक मेन मोहरा होता है इंसाफ फराहम करने का। अगर वो टूल खराब होगा तो मेरे नज़दीक ये जो गुजरांवाला के सीपीओ यासलीम साहब ने जो एक्शन लिया है, बड़ा अच्छा एक्शन, इससे पहले भी उन्होंने लिए हैं, लेकिन ये एक मिसाली है, एग्जाम्पलरी है, जिसमें वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और इससे पुलिस का भी किरदार ऊंचा हुआ है, लोगों के अंदर पुलिस का एतमाद भी बड़ा है। और आइंदा के लिए जो इस तरह के करप्ट लोग ताकत का नाजायज इस्तेमाल करते हैं, जो ये नहीं समझते कि अल्लाह पाक ने उनको एसएचओ लगाया है और उनके पास ये इख्तियार है कि लोगों को इंसाफ फराहम करें, वो इंसाफ फराहम करने की बजाय अपनी जेबें गर्म करते हैं और इंसाफ का कत्लेआम जो करते हैं, उनको इस तरह के अंजाम से दोचार करना और इंक्वायरी के जरिए करना एक अच्छी मिसाल है। और जो इस फील्ड में लोग हैं यकीनन वो भी बाज आएंगे। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जो खातून ने ये खेल खेला है और अब खातून पर कोई एफआईआर या उसको जो है पुलिस ने कोई एक्शन लिया इस पर? ये बात साबित हो चुकी है कि वो खातून कोई अच्छी खातून नहीं है, लेकिन ये बात साबित हो गई कि खातून का लेन देन नहीं था, एक मशकूक लेन देन था। जैसे वो हनी ट्रैप वाली गेम है, क्योंकि पुलिस ने भी एफआईआर ने दी, उसको बिल्कुल मंजर आम से गायब कर दिया कि पुलिस ने समझा कि इसको ना छेड़ा जाए, इस इशू को, खातून है छोड़ दिया जाए। असल तो देखें कसूरवार है एसएचओ, उसकी जिम्मेदारी थी। कोई भी कंप्लेन लेकर चला जाता है किसी शरीफ शायरी के खिलाफ, तो एसएचओ अगर लालची हो जाएगा तो फिर उस तरह का उसका अंजाम होगा। खातून को कहीं भी लिख पढ़कर सामने नहीं लाया गया, लेकिन ये बात बता दी गई दबे लफ्ज़ों में कि एक मशकूक वो लेन देन थी, मशकूक ट्रांजैक्शन थी, मशकूक
दरख्वास्त थी जिसके ऊपर 5 लाख रुपए गन पॉइंट पर मारपीट कर, अंगूठे लगवा कर, स्टाम्प लगवा कर लिए गए, जिसकी वजह से एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दी गई है एसएचओ को और उसकी टीम को। तो मुझे ये बताइएगा, जिससे 5 लाख रुपए जिस शहरी से लिए गए थे, क्या उसको इंसाफ फराहम हो गया? देखें, इससे बड़ा क्या इंसाफ हो सकता है। वो हैप्पी है, पुलिस ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया, लेकिन ये बात साबित हो गई। जाहिर है जब ये चीज साबित हो गई तो पैसे उसको वापस गए हैं। जब तक उसको पैसे वापस नहीं जाएंगे उस वक्त तक ये मुकदमा भी साबित नहीं होता। एक सीनियर अफसर ने सुना, उसमें साबित हुआ, लिहाजा वो अमाउंट वापस हुई, जिसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ। बज़ाहिर इस मुकदमे में कुछ नहीं रहा, वो किसी वक्त भी वो जो पुलिस के साथ सुलह कर सकता है, इनके प्रेशर में नहीं आएगा। लेकिन जो आला अफसरान ने मिसाल कायम की है, अब वो बड़ी अच्छी मिसाल है कि इनको गिरफ्तार करके बंद किया गया है। अब इनको दोबारा इन लोगों को चाहे बहाल हो जाएं, चाहे सुलह हो जाए, इनको दोबारा किसी भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है किसी थाने के अंदर इनको तैनात नहीं करना चाहिए।